सब अपने आंखों को बंद करेंगे। Thank you, Father, for this day you have given us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for bringing us safely to this place over here, Lord. Thank you for all the protection that you're giving us on our lives, O Lord. धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सुरक्षित यहाँ पर पहुँचाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जो भी दिन गया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। Thank you, Father, for all the blessings, Lord. आपने हमें सुरक्षित रखा है आज के दिन तक, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें हमारे परिवार के लोगों को सुरक्षित रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारे जीवन में सब कुछ दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं है प्रभु। यीशु तुम ही हमारे मार्ग है, तुम ही हमारे रास्ता है, तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं है यीशु। तुम हमें चलाते हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Lord, we surrender this day into your mighty hands, Father. Take complete control of each and everything, Lord. Lord, I ask for your grace and for your blessings on this day, Abba. You lead us, Lord, in the way you want to. You mold us, Father. Let all of us be rooted in your word. Lord, I surrender today's worship, today's sermon, and everything into your hands, Father. Only you can do it, Abba. Not us, but it's only you, Father. Take complete control over it, Lord. And we come and surrender before you. यहाँ पर हम कुछ भी नहीं चाहते प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना करने, आपकी स्तुति करने, आपकी महिमा करने हम यहाँ पर है प्रभु। और हम विश्वास करते हैं कि आप आज हमारे से बात करेंगे इस वचन द्वारा। हम अपने हृदय और मन को पूरी तरीके से तैयार करते हैं आपकी स्तुति और महिमा करने प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए,
तू ही है प्रभु, तू ही है। तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु। तू ही है हमारा जीवन, तू ही है हमारा रास्ता। धन्यवाद करते प्रभु, हम तुम्हारे नाम को ऊंचाई करते प्रभु। सारी महिमा और सारा आदर आप ही को प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हमारे बीते हुए कल में भी आप थे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ रहते हैं आप हर पल, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तुम हमारे चट्टान हो प्रभु। कुछ भी कठिनाइयां आए, कुछ भी हुए हमारी जिंदगी में, हम आप पे भरोसा करते हैं प्रभु। हमारा पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप पर है प्रभु। आप हमारे साथ हर वक्त रहते हो, हमारे कल में भी थे, आज में भी हो और हमेशा रहोगे। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस।
हालेलुया। हालेलुया। हम सब बैठ जाएंगे। लेट्स ऑल सिट डाउन। Let's once again clap for Jesus Christ. सभी यीशु को धन्यवाद करेंगे तालियां बजाते। हालेलुया। हालेलुया। We are in the month of November. हम नवंबर के मंथ में हैं। You know, साल खत्म होने वाला है कुछ ही दिनों में। We are almost at the end of the year. कुछ दिन में 2024 खत्म हो जाएगा। In some days 2024 will end. So it is like Fridays or Saturdays of the year. ऐसा लगता है कि बस ये Fridays और Saturdays है साल का। क्योंकि कुछ देश में in some countries Sunday first दिन है। Sunday is the first day. कुछ देश में in some countries Monday first दिन है। Monday is the first day. But एक चीज clear है। But one thing is clear. Friday, Saturday मतलब week खत्म हो रहा है। Fridays and Saturdays that means the week is ending. अभी भी ये साल खत्म हो रहा है। And now the year is also ending. मैं just सोच रही थी, I was just thinking, जब नया साल शुरू होता है, when a new year begins, तो हम कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं, then we make a resolution, कुछ ना कुछ, something or the other. अगर मोटे हैं तो अभी मैं वर्कआउट करूँगा. If we are put on or unhealthy, we make a resolution of reducing our weight. जो पतले बोलेंगे अभी थोड़ा बॉडी बनाऊंगा. Whoever is thinks that let's put on some weight. किसके लाइफ में बहुत कुछ चाहत है अचीव करने के लिए, बोलेंगे ये साल में अचीव कर दूंगा. Whoever is willing to achieve something in life makes a resolution that this year for sure I'm going to achieve it. किसी को बच्चा काफी साल से नहीं हुआ तो लोग सोचेंगे ये साल अपने को बच्चा मिल जाना चाहिए. Some people are without children for many years and they make a resolution or pray to that this year anyhow they have to get the children. कुछ लोग सोचेंगे मेरा शादी काफी साल से नहीं हुआ, ये साल मेरा शादी हो जाना चाहिए. Some people think that for many years I'm not being married and this year I have to get married. मैं मेरा करियर बनाऊंगा. I will make my career. मैं पास हो जाऊंगा. I will pass in the exams. नया स्किल टैलेंट डेवलप करूंगा. I will develop my skills and talents. मिनिस्ट्री स्टार्ट करूंगा. I will start my ministry. मिनिस्ट्री बढ़ाऊंगा. I will grow my ministry. परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा. I will do something for the Lord. कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन किया होगा. Something or the other we make a resolution on. ये साल मेरे बच्चे चेंज होना चाहिए. This year my children should change. मेरे बच्चे लोग का लाइफ बदलना चाहिए. My children's life should change. मेरा पति चेंज होना चाहिए. My husband should change. मेरा पत्नी चेंज होना चाहिए. Wife should वो चेंज नहीं, उनके गुण में चेंज आना चाहिए. Not that person, but the behavior of that person. Hallelujah. Hallelujah. नहीं तो आप लोग बोलेंगे पास्टर ने बोला पति पत्नी चेंज करना है, ये चाहता नहीं. उनका गुण बदलना चाहिए. Their behavior should change. हाँ कि नहीं? Yes or no? पर अभी साल खत्म हो रहा है. But this year is going to end. अभी तक शादी भी नहीं हुआ. Not even I'm married. Past betrayal से बाहर नहीं निकले. I'm not overcome my past hurts or feelings. जो business profit में जाना चाहिए था वो अभी भी loss में ही है. The business which was going under the loss is still under it. Weight मेरे को lose करना था, कम करना था, अभी और मोटा होते जा रहा हूँ. I wanted to lose weight but still I'm gaining. मतलब साल और एक साल जैसा हर साल जाता है वैसा ये साल भी मेरा खत्म हो रहा है. Like how every year passes by, this year is also ending the same. ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सोच के रखूं कि ये साल में मेरा अच्छा हुआ. It's no thing that I have thought that this year it will make a change but it's not. Hallelujah. Hallelujah. किसी लोगों को मिल गया होगा. Some people must have got it. किसी लोगों को नहीं मिला होगा. Some people must not have got it. मैं आज उन लोगों के लिए ही एक मैसेज लेके आई. Today I'm going to give a message for them. जो लोग सोचे, those who think और नहीं हुआ, and it has not happened till now. वो कुछ भी हो सकता है. Whatever it can be. वो उनका मिनिस्ट्री हो सकता है. That can be their ministry. Family, families, business, बच्चे, children, शादी, marriage, career, studies, abroad जाना, going to outer country. कुछ भी आपका सपना नहीं हुआ उन लोगों के लिए मैं बात करने आया. I'm
I'm going to talk to them who feel that their dreams are still not completed or achieved. हालेलुया। Hallelujah. एक चीज हमेशा मसीह के लोग जानना चाहिए, One thing that the people in Christ must know, हम जैसा चाहते हैं however, whatever we feel, वैसा अगर अंत नहीं हुआ, if the end is not like that, मतलब वो अंत नहीं that है। means that is not the end. हालेलुया। Hallelujah. बिकॉज़ वचन कहता है Because the word says, देयर इज श्योरली अ फ्यूचर होप फॉर यू, निश्चय आपके लिए एक आशा में रखा हूँ और वो आशा फल में होगा। देयर इज अ फ्यूचर होप फॉर यू एंड इन द एंड यू विल प्रॉस्पर। हालेलुया। Hallelujah. अगर आपका जिंदगी में अभी भी वेदना है, अभी भी दुख है, अभी भी तकलीफ है, जैसा 2023 था वैसे ही 2024 भी बीमारी में ही जा रहे हैं, तकलीफ में ही जा रहे हैं, दुख में ही जा रहे हैं, कर्ज में ही जा रहे हैं, कुछ बदलाव नहीं है। बच्चा के लिए सोचा बच्चा नहीं मिला, शादी होने का सोचा शादी नहीं हुआ, करियर बनाने का सोचा करियर नहीं बना, चर्च बांधने का सोचा चर्च नहीं बांधा, मिनिस्ट्री करने का सोचा नहीं कर पाया, ऐसा कुछ भी हालत में है, मतलब आप मिडिल में हैं, आप अंत में नहीं पहुंचे। हालेलुया। Hallelujah. If in 2023 you had made a resolution that this year, next year, that is 2024, my situation will change, my diseases, my sickness will change, my career will change, something or the other will change and there will be a progress in life, but still you think that it is 2024 and still I am on the same page. So don't worry about it. इसका मतलब है हम किधर हैं? What मिडिल does में this हैं, mean? मिडिल में हैं, We are still in between. अंत नहीं है ये लाइफ का। It's not the end of life. वचन कहता है that he who started a good work in you will take it till completion। जो अच्छा काम आप में शुरुआत किया वो अंत तक लेके जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. वो अंत तक साथ देने वाला परमेश्वर है। He will take you till the end. He's a Hallelujah. promise-keeping God. हालेलुया। Hallelujah. वचन कहता है कि जैसे एक पिता उठाकर ले चलता है वैसा वो उठा के ले चलने वाला परमेश्वर है। The word says that just like a father lifts up their son and walks, he will also walk the same. जब तक आपका हर एक बाल सफेद नहीं हो तब तक भी वो आपके साथ रहने वाला है। Till the time you don't grow all your hair doesn't become white, he will be with you. हालेलुया। Hallelujah. अभी मैंने ये सब बहुत कुछ सोचा क्योंकि कुछ दिन में ये साल खत्म हो जाएगा। अगर लोग जो चाहते थे वो नहीं मिला तो उनके लिए ये दिन अभी जो चल रहा है अच्छा नहीं रहेगा। हालेलुया। Hallelujah. जो लोग the people who thought that something good will happen, it happened to them, they are happy. But the people who are expecting something good should happen to me, I want to get something, but it's not happening, then these days are really not good for them. Hallelujah. Hallelujah. अभी एक क्वेश्चन और एक आया, Now one more question. ऐसा क्यों धर्मी लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम? It is why that the faithful righteousness of the faithful people is problem. अच्छे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम। Why does the righteousness face problem? हाँ या नहीं? परमेश्वर ने मेरे को चुना, The Lord has chosen me. मुझे ज्यादा प्रॉब्लम। Only I have so much of problem. परमेश्वर ने मुझे मेरे परिवार से अलग करके अलग स्थान पे रखा है। The Lord has placed me apart from my family members. उन्होंने ये आशा मेरे हृदय में डाला है He has put this desire in my heart. और मेरे को ही ज्यादा प्रॉब्लम। And only I face so much of problem. हालेलुया। Hallelujah. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। Today the Lord is talking to you. मैं वचन से जाने से पहले Before I move into the word, सब लोग 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, just close your eyes everyone. परमेश्वर की ओर देखेंगे और मुंह खोल के बोलो, परमेश्वर, परमेश्वर, आप हमारे साथ क्या बात करना चाहते हो? वो बात करना पिता, हम आपसे सुनने के लिए आए परमेश्वर, आपका वचन सुनने, आपसे बात करने, आप क्या बोलने चाहते हो हमारा जिंदगी के लिए वो बोलना परमेश्वर। Lord Jesus, we thank you. I thank you for the people who are here. I completely surrender them in your hand, Lord Jesus. They have come with so much agony, pain, and things which have not worked in their life, in their people, in their life. They are the good ones. They are the righteous ones. They are the called ones. They are the separated ones. But still they are going through so many things in their life. Lord Jesus, let your words speak to them and change their life today. I completely surrender this time
in your mighty hands, Lord Jesus. You lead us. Your word should be revealed. You speak through me the word what you want to speak. You use me for your glory, Lord Jesus. Whoever is under my voice today, Lord Jesus, let them understand what plans you have for them, what purpose you have sent them for. Let them understand it and get it, and Lord Jesus, and go towards that. I give everyone in your mighty hands, and I believe and I receive that this message is going to change their life. I ask all this prayer in your mighty name. In Jesus Christ's holy matchless name I pray, and we say Amen. 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 अभी मैं एक छोटा बाइबल से एक छोटा उदाहरण देती हूँ, I'll give you one example from the Bible क्योंकि मैंने धर्मी लोगों के बारे में बताया था. because I've spoken about the righteous people. हम सब लेंगे ल्यूक चैप्टर 1. Let's take Luke chapter 1. तो इसमें क्या होता है, ज़ेकेरियस करके एक प्रीस्ट थे. There is a priest called as Zacharias. उनका वाइफ का नाम था एलिजाबेथ, His wife name was Elizabeth, और बहुत दोनों धर्मी लोग थे. and both were righteousness people. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर का जो व्यवस्था है वो सब फॉलो करते थे. Whatever was the Commandments of God, everyone used to follow it. तो ज़ेकेरियस Zacharias एंड उनके वाइफ and his wife, अच्छे लोग थे, both were good people, बट उनकी लाइफ में कुछ कमी था. but something was missing. हम in their life. देखेंगे ल्यूक चैप्टर 1 वर्सेस 6 रीड करेंगे. Let's take Luke 1 chapter 6. ल्यूक चैप्टर 1 वर्सेस 6 रीड करेंगे. और हाँ, वे दोनों परमेश्वर के सामने वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे धर्मी थे और प्रभु की सारी और आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे. निर्दोष चलने वाले थे. हालेलुया. लेट्स रीड इन इंग्लिश. Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. हालेलुया. Hallelujah. सो इट्स वेरी सिंपल. ये बहुत आसान है. दोनों बोथ वर राइचियस, दोनों भी धर्मी लोग थे, एंड दे वर फॉलोइंग द कमांडमेंट्स. जो परमेश्वर का आज्ञा है उसको पालन करते थे. हालेलुया. अभी इनका एक इश्यू था. Now there was a problem क्या here. है, 7 रीड करेंगे बस. Let's read 7. But they were childless because Elizabeth was not able to conceive, and they both were very old. हालेलुया. उनके कोई संतान न थी क्योंकि एलिशिबा बौझ थी और वे दोनों बूढ़े थे. हालेलुया. उनकी कोई संतान नहीं था, They were childless, और वो एक प्रीस्ट थे, and he was a priest, और उनको एज भी हो गया था. and they were quite old. अभी देखो, Now see, हमेशा एक चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. every time we cannot control one thing. सोसाइटी क्या सोचेंगे, What society thinks, सोसाइटी क्या बोलेंगे, what society will say, हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते. we cannot control. बट ये it. धर्मी लोगों का एक हृदय में एक बोझ रहता है. But always there is a heaviness in the righteousness people. क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा. Why always it is me, Father? सबको बच्चा हो जाता है, Everyone is getting child. मेरे को नहीं होता है. I am not getting it. सब जन घर ले लेते हैं, Everyone is buying house. मैं नहीं ले पाता. I am not able to buy. सब जन कर्ज से बाहर निकल जाता है, Everyone is coming out. मैं नहीं कर पाता हूँ. I am not able to मैं come. क्यों नहीं, ये क्वेश्चन रहता है मन में. Why not me? It's always this question. अभी ज़ेकेरियस एक नॉर्मल इंसान नहीं था, Now Zacharias was not a normal person. साधारण नहीं था, वो प्रीस्ट था. He was not an ordinary person. He मतलब वो was a priest. पास्टर था. Means he was a pastor. पास्टर मतलब क्या, What is pastor? लोग आएंगे पास्टर से प्रेयर करने, People come and take prayers from pastor. काउंसलिंग लेने. Take counseling. और अभी तो तभी वो बलिदान चढ़ाने भी आते थे, बर्न्ट ऑफरिंग्स. And in those days there was burnt offerings which was happening. वो सब प्रीस्ट के पास लेके जाते थे. All that was happening with the priest. अभी ये वो अपना काम जैसा यूजुअली होता है वैसा करता था, He was doing his work regularly. बट काफी साल से उसको बच्चा नहीं था. ये उसका दिल में एक बोझ था. But from many years he was not having child. So this was there in his heart. हालेलुया. Hallelujah. अभी एक दिन Now one day स्वर्गदूत आए थे ज़ेकेरियस को मिलने, the angels came and met Zechariah और ज़ेकेरियस को एक मैसेज दिया. and gave a message to him.
कि अभी तेरे को एक बच्चा होगा। Now there will be a child. हालेलुया। Hallelujah. हम वो रीड करेंगे। Let's read it. 11 1 verses 11। Then an angel of the Lord appeared to him, Hmm. standing at the right side of the altar of incense. हाँ 13। But the angel said to him, हम्म Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. हालेलुया। तुम हालेलुया। डरो मत, तेरा प्रार्थना जो है मैंने परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया। अभी क्या नहीं करना है, डरना नहीं। अभी एंजल ने आके मैसेज दिया। Now the angel came and gave this message. आगे रीड करो 14। और तुझे हाँ आनंद और हर्ष होगा हम्म और बहुत लोग हम्म। उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। Hallelujah. बहुत लोग उसके जन्म के कारण क्या होंगे, आनंद होंगे। Many people will be happy because of their birth. और उसका नाम भी एंजल ने बताया, And also the name of the child was released. उसका नाम रखना है जॉन, The name has to be kept as John. यूहन्ना। अभी देखो, Now see, मेरा मैसेज ये नहीं है कि ज़ेकेरियस धर्मी था, वो सब मैसेज का पार्ट है। धर्मी था, डिले हुआ, एंजल आया, बोला कि अभी जॉन होगा और जॉन हो भी गया। Angel came, he was a righteous man. Angel told that, God has heard your prayers, now you're going to deliver a son. You will be with a son and his name is John. ये सब हो गया। अभी मैं सोच रही थी, ये इतना डिले क्यों? now I was thinking all this had happened, but why this delay? Why? क्यों डिले? Why? धर्मी लोगों को क्वेश्चन रहता है ना, Always the righteous things, right? मेरे को Why? क्यों बिजनेस में लॉस है? Why I have losses in the business? मेरे बच्चे क्यों नहीं सुधर रहे? Why my children are not behaving? मैं क्यों सफलता में नहीं हूँ? Why I'm not in success? क्यों मेरा डिले होते ही जा रहा है? Why all the things are getting delay always? Can I tell you? मैं एक बात बताऊँ, John is coming. यूहन्ना आ रहा है। John is coming का मतलब यूहन्ना आ रहा है मतलब परमेश्वर ने, God, ध्यान से सुन, listen carefully. जब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि उन्होंने उनका एकलौता पुत्र को पृथ्वी में भेजेंगे, पृथ्वी को बचाने, सबका पाप क्षमा करने, क्रूस उठाने, जब परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को पृथ्वी पर भेजा, वो जब जीसस को भेजे थे, वो कोई और नहीं, परमेश्वर का छाया था। He was an exact representation of Abba Father. उनको बैप्टिज्म कौन दिया पता है? यूहन्ना। हालेलुया। Such a powerful thing. हालेलुया। तुम्हारा डिले हो रहा है मतलब कुछ तो महिमा है। हालेलुया। When something is getting delayed, that means There is a glory. Because when God decided, God loved so much the world that He decided that He will give His only begotten Son to come on earth, to deliver the people, to die on cross, to rise again. But the God who sent His Son, Jesus Christ, the exact image of God, who came on earth, who was there to baptize Jesus? Who was there, church? John was there. Hallelujah. John was there. Hallelujah. धर्मी लोग आज एक निर्णय ले लो, आपका लेट हो रहा है ना, righteousness, just think one thing in your heart. अच्छे things लोग, are getting delayed. right? अच्छे लोग, चुने लोग हाथ उठाओ और बोलो मेरा जॉन आ रहा है। All the हालेलुया। righteousness people वो आपका stand बिजनेस and हो say सकता है, that. आपका घर हो सकता है, आपका शादी हो सकता है, आपके लिए बच्चे हो सकते हैं, आपका लाइफ बदल सकता है, कुछ भी, आपका जॉन, आपका ब्लेसिंग आ रहा है। हालेलुया। All the righteous people say that my situations will change and John is coming. हालेलुया। Hallelujah. You know, fix this in your mind. ये निर्णय कर लो, आज के बाद ये क्वेश्चन मत पूछो परमेश्वर को, मैं धर्मी हूँ, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मत पूछो। after this don't ask question to God that God I am righteous but still things are not happening in my life. Don't ask this क्योंकि आप ऑर्डिनरी थिंग नहीं ला रहे हो। because you are not bringing something It's not ordinary. going to be an ordinary change. It's not going, ये कुछ ordinary change नहीं है, It's not going to be an ordinary church. ये कुछ ordinary church नहीं Ordinary, it's not going to be an ordinary life partner, ordinary ministry, ordinary career, ordinary business, ordinary house. Nothing is going to be ordinary. Something extraordinary you will receive. कुछ तो अद्भुत होने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. You all understood? Hallelujah. Hallelujah. अभी Now, ये मेरा मैसेज नहीं था। this was not my message. सिर्फ मैं सोच रही थी जो लोग बहुत दुखी है ये साल में, अभी तक कुछ नहीं हुआ, मेरे को ये परमेश्वर ने बताने बोला कि जॉन आ रहा है। I just हालेलुया। wanted to deliver that whoever is still
thinking this that and sad that things are not happening in my life, I just wanted to deliver this to them. मैं हमेशा एक चीज सिखाती हूँ मेरे साथ जो रहते हैं। I always teach people this thing. बाइबल का एक एक कहानी, एक एक स्टोरी, The stories of Bible, जो लोग जिए दुनिया में, the people who have lived on this earth, जब आप वो शास्त्र पढ़ोगे, when you read it, आप वो कैरेक्टर बन जाओ। you become that character. हालेलुया। Hallelujah. तो मैंने सोचा बाइबल में ऐसा कौन कौन है जो कुछ बड़ा चीज किया है और उनके साथ क्या हुआ है। So I thought that who are the people in the Bible who have done lot big work. हालेलुया। आपको पता है जोसेफ You know what Joseph? को एक सपना था He had a dream कि उसके माता पिता that his father and mother और 11 भाई लोग and 11 brothers, सब उसका प्रणाम करेंगे। everybody will honor. जब उसको ये सपना मिला, When he got this dream, 17 साल का था he was 17 years और ये सपना परमेश्वर ने उसको दिया था। and the Lord had revealed this to him. अभी जब जोसेफ को ये सपना मिला था, Now when he got this dream, उसने उसका डैडी को बताया, भाई लोगों को बताया, he told his father and brothers, बट कोई विश्वास नहीं किए। but nobody believed. उसके बाद क्या हुआ जोसेफ के साथ? Then what happened after? सपना तो परमेश्वर से ही आया, The dream was from God itself. प्रॉमिस भी परमेश्वर से ही आया, The promise was from God. बट फिर हुआ क्या? Then what happened? उसको कुएं पे डाले, Then he was he put was in the well, thrown in the pit, pit. उसको गुलाम बनकर जीना पड़ा, he was sold as a slave। He was a slave. उसके बाद उसको प्रिजन में डाले, जेल में डाले। He was put in the prison. उसको कैसा लगा होगा, मेरे को क्या सपना आया था, मैं इधर पिट में हूँ, कुएं में हूँ, फिर मुझे गुलाम बनकर जीना पड़ा, अभी मैं जेल में हूँ। सपना तो परमेश्वर ने दिया, 11 भाई लोग मेरा मम्मी डैडी मेरे को प्रणाम कर रहे हैं और मैं अभी इधर जेल में बैठा हूँ। What he would be thinking that God had revealed a dream to him that all his parents and brothers will be honoring. But now what state I am in? हालेलुया। Hallelujah. फिर एक दिन आया, Then came a day. वो राजा बना। He became the king. आपको पता है ये 17 साल से 30 साल में राजा बना। He became king in the 30 years. ये 13 साल In the 13 years, उसको हर साल कैसा गया होगा? every year he must have passed by. ठीक है, 2020 कोविड आया, 2021 में भी घर नहीं लिया, 2022 में भी अच्छा जॉब नहीं मिला, 2023 में भी कोई बिजनेस नहीं मिला, 2024 में भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी वही कर्ज में हो। मतलब हर साल आपका बदल नहीं रहे। परमेश्वर ने आपको वाचा दिया होगा 2018 में, 2016 में, 2013 में, 10-11 साल हो गया, अभी भी ऐसे ही है, कुछ भी नहीं बदल रहा है। ऐसा काफी सारे लोग ये मैसेज आज सुन रहे हो। Sometimes you must be thinking that you must have got a promised word or God long time back, but still the situation is same, and in over the years it is still the same. You people must be thinking. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने अगर वाचा दिया, If God has given you a promise वो word, पूरा भी करेगा। and He will fulfill it. If God has given you a promise, तो परमेश्वर ने आपको कुछ वचन दिया है, He is a promise keeping God। वो वाचा पूरा भी करेगा। He will fulfill the promise. He will fulfill the promise। वो वचन पूरा भी करेगा. आपको अभी के लिए समझ में नहीं आएगा क्यों ऐसा है मेरा जिंदगी, Now you must be thinking that why life is still the same. बट एक दिन जब वो प्रॉमिस आएगा, But one day when the promise will be fulfilled, वो ऑर्डिनरी नहीं होगा, it will not be ordinary. वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी It will होगा। be extraordinary. हालेलुया। Hallelujah. अभी जोसेफ का एक दिन आया, वो खुद का देश में राजा नहीं बना। Now there was a day of Joseph that he was not a king in his own place. वो कोई और देश में, फॉरेन कंट्री में, इजिप्ट में वो राजा बना। He became a king in the Egypt. हालेलुया। हालेलुया। अभी एग्जाम्पल इसका मतलब, That means, ब्रदर परेश, Paresh brother, एग्जाम्पल, अभी आप इंडिया में बड़ा लीडर बन गए, now you have become a great leader in India. एग्जाम्पल, ओके। Example. तो बहुत अच्छी बात है, Then it's a very happy हम thing. सब खुश होंगे ना। We all will be happy. हमारे चर्च के एक मेंबर लीडर बन गए इंडिया में। My church member has become a leader. बट सोचो, But think, कोई फॉरेन कंट्री में in some foreign country, परेश भाई लीडर बने, Paresh bhai has become a तो leader. उसका वट कितना अलग होगा। Then what hold he would be having? हालेलुया। दैट इज हाउ पीपल इन क्राइस्ट विल लिव। ऐसे ही मसीह के लोग सोचते हैं.
ऐसे ही जिएंगे। ऐसे ही, this is how they live. अगर आप बहुत मेहनत किए If you have worked very hard और आपको एक प्रमोशन मिल गया, and you've got one promotion, अच्छी बात है, it's a very good thing. बट आपको डबल प्रमोशन भी मिल सकते हैं वही काम में। But you can also get double promotion in the same work. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप बहुत मेहनत किए, If you have worked very hard, आपको वो सैलरी मिला, you got the salary, तो अच्छी बात है, then it's a very good thing. बट आप सोचे भी नहीं, But you've not even thought of आपका सैलरी बढ़ गया, the salary has increased. आपको बोनस मिल गया, You've also got the bonus. आपने जिसके लिए काम भी नहीं किया वो पैसा आपको मिल सकता है। For the work which you have not done, for that also you are being paid. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने जो घर नहीं बांधा उसमें भी आप जाके रहोगे। हालेलुया। You will live in places which you have not even built. हालेलुया। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करो। परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे लिए क्या वाचा दिया है वो एक्सेप्ट करो। आज का स्थिति देख के ये अंत है ये मत समझो। What God has given, what God has promised you, He will definitely fulfill. Whatever is your current situation is, don't think that that is permanent. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में तो बहुत सारा स्टोरीज है। There are many stories in the Bible. एक प्रोसेस होता है, It is a process. एक दिन में कुछ नहीं होगा। Only one thing, things cannot change. एक प्रोसेस गो थ्रू करने के बाद You have to go to that. आप Go through the सोना process. जैसे बाहर निकलोगे। You will come out like a gold. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अभी Now, एक मनुष्य one person बाइबल में in the Bible, इतना वेदना गो थ्रू किया, he has gone through so much of hardship. इतना कुछ उनके साथ हुआ So many things has happened with him कि आप और मैं उनकी जगह पर रह के सोच नहीं सकते, that we cannot think, you and me, we cannot place over there. हम इमेजिन नहीं कर सकते। We cannot imagine that. कभी ट्राई भी मत करना। And don't even try. रिस्की। It's too risky. यस, मैं ही बता रही हूँ। Yes, only I am saying जो that. मैंने बोला कि तुम वो जगह पे रह के सोचो, इनकी जगह पे कभी मत रह के सोचना। I always say that be in that person, be in that place of that person and think. But now here I am saying that don't be with that person. क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते। We can't even think about that. अभी मैंने कुछ वर्स अभी आपके साथ बात करूंगी Now I'm going to speak something. और उसमें से परमेश्वर आपको क्या बता रहे हैं आप रहस्य जान लो आज। And what the Lord is trying to speak through that verse to you, just try to understand it. और जब भी आपको लाइफ में बहुत वेदना, बहुत दुख, बहुत दर्द अभी मेरे से नहीं होगा ऐसा जब भी आपको लगेगा ना, तो ये याद करो। And whenever in life you are going through the hardest of times, you're absolutely sad and upset, just think of this verse. ये याद करो, Just think of it. क्योंकि वो जगह पे रह के तो अपन नहीं सोच सकते। Because we cannot think being in that place. हालेलुया। Hallelujah. So any guesses चर्च किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? कौन है ऐसा? कुछ तो बाइबल में इतना सारा स्टोरीज आपको पता है, किसके बारे में बात करने वाले हैं? हालेलुया। एक हिंट देती हूँ। जब वो वेदना में थे, When he was going through जब वो hardship, दुख में थे when he was upset, और sad, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, and when he was praying, उसका पसीना छूट रहा था he was sweating, और वो पसीना खून के रूप में बाहर निकला। and his sweat came out through blood. Amen, church. Amen. It's a very risky thing, ये बहुत रिस्क वाली चीज है, but let's understand this. बट हम कोशिश करेंगे इसको समझने. We are going, हम वो चीज देखने वाले हैं। We are going to see that कल परमेश्वर को yesterday Jesus, परमेश्वर को कल tomorrow tomorrow सूली पे चढ़ाने वाले। He is going to carry the cross. He is going to be nailed on the cross. People are going to mock him. People are going to spit on him. He is going to be scorched. So many things are going to happen to him tomorrow. He is going to die for the entire world, for you and me. Tomorrow he is going to die. Today he went to Gethsemane to pray. Hallelujah. मतलब कल परमेश्वर सूली पे चढ़ने वाले, क्रॉस उठाने वाले, लोग उनके ऊपर हंसी मजाक उड़ाने वाले, लोग थूकने वाले, कोड़े लगाने वाले, ये सब दर्द कल होने वाला है। तो आज परमेश्वर प्रार्थना करने गेत्सेमने गया। हालेलुया। We will look at it, church. Let's look at it. Let's understand.
हालेलुया। हम यीशु पे देखेंगे और उनको समझने को कोशिश करेंगे। Let's take the book of Mark, chapter 14. Verses 32 रीड करेंगे। फिर वे गेत्सेमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया। They went to a place called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, "Sit here while I pray." हालेलुया। Hallelujah. ठीक है चर्च, Okay. आप लोग सब वचन रीड नहीं करोगे तो भी ध्यान से सुनो, Now, even if you don't read all the verses, just pay attention. समझने का कोशिश Just करो। try to understand. कल परमेश्वर को सूली पे चढ़ाने वाले हैं Tomorrow, Jesus is going to get crucified. और आज परमेश्वर गेत्सेमने गए प्रार्थना करने। And today he goes to Gethsemane to pray. अभी परमेश्वर जीसस जब ये दुनिया में थे, Now, when Jesus was in this earth, वो पूरा मनुष्य था he was a whole human being. और पूरा गॉड भी है वो। And also he is a God. जीसस गॉड है, ये चेंज नहीं होगा। Jesus is God, that it is not going to change. हालेलुया। बट वो पूरा मनुष्य बन के दुनिया में आया। But he came in the form of a human being. इसका मतलब That means हमें जैसा भूख लगता है वैसे परमेश्वर को भी भूख लगा। the way we feel hungry, the same way Jesus also was हमें hungry. जैसा नींद का जरूरत है वैसा परमेश्वर को भी नींद का जरूरत है, The way we feel sleepy, he also wanted sleep. क्योंकि वो जीसस मनुष्य का रूप लिया। Because Jesus took the form of human. हमें अगर कुछ लगा तो दर्द होगा, तो उनको भी वो दर्द होना था। When we get hurt, we feel the pain. The same way Jesus also felt the pain. हालेलुया। Hallelujah. तो जब परमेश्वर को पता चला कि कल मेरा क्रूसिफिकेशन होने वाला है क्रॉस में, कल मेरे को पूरा दुनिया का पाप मेरे पे होने वाला है, When और Jesus got to know that tomorrow he will be crucified and all the sins of the earth is going to come on me, और पूरा हेवेंस साइलेंट था। and the heavens was silent. हालेलुया। वचन कहता है हेवेंस ऑफ हेवेंस कैन नॉट कंटेन जीसस। हालेलुया। बट उस दिन हेवेंस वर साइलेंट। But that day the heavens were silent. Only one angel came to strengthen him. सिर्फ एक दूरदर्श आए जो उनको ताकत दे. हम देखेंगे वो। Now we'll see. अभी क्या हुआ, परमेश्वर गेत्सेमने गए, Now Jesus went to Gethsemane, प्रेयर करने गए, said the prayer, तो उनका डिसाइपल्स को एक जगह पर छोड़कर leading his disciples at one place. 33 रीड करेंगे। 33. He took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled. हालेलुया। लेट्स रीड। और वह पतरस और याकूब हाँ। और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। हालेलुया। बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। व्याकुल होने लगा। हालेलुया। He tried to become very distressed and troubled. He was deeply distressed and troubled, church. Hallelujah. Because the sins of the whole world was going to be laid on him. All the things what is going to happen tomorrow, as I told, whatever is going to happen with him tomorrow, he knew he has to go all through those, and he was able to see what is going to happen tomorrow. जो कल उनके साथ होने वाला था वो सब कुछ उन्होंने ऑलरेडी देख लिया। अभी बड़ा भोजन बनके वो उनके ऊपर था और वो प्रार्थना करने गए, और 3 लोगों को परमेश्वर उनके साथ प्रार्थना करने लेके गए। वो कौन है? पीटर, जेम्स, जॉन। हालेलुया। अभी पीटर, जेम्स, जॉन, हमेशा परमेश्वर का वचन पढ़ते समय मैंने सोचा परमेश्वर का कितने चेले लोग हैं? How many disciples did Jesus have? कौन चर्च, कितने लोग? 12। सब 12। हालेलुया। He had many more, और भी थे। ल्यूक चैप्टर 10 में लिखा है 70 डिसाइपल्स थे, और भी ज्यादा लोग He थे। had many more disciples than 12. It is written in Luke. 70 और 70 से भी ज्यादा। More than 7. अभी मैं सोच रही थी क्यों फिर पीटर, जेम्स, जॉन को लेके गए। Then I was thinking, then why only Peter, James, and John were taken along? अभी देखो, मैं वचन पढ़ते समय जानना तो पड़ेगा ना क्यों पीटर, जेम्स, जॉन को लेके गए। Now while we are reading, we have to know why only them they were taken. 70 डिसाइपल्स में क्यों 3 लोग? Out of 70, why only 3? फिर मैं थोड़ा सोच रही थी, Then I was thinking,
मेरे पास फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। I have many friends, 20-25 थोड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं। 20 to 25 close friends. उसमें भी 2-3 बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। Among them also 3 to 4 very close of. तो कुछ भी होगा तो उनसे पहला शेयर करेंगे ना। And whatever happens, I'll share with them. अभी एक स्कूल टीचर, इधर स्कूल टीचर्स है। Now there are many school teachers here. अभी देखो एक क्लास में 50, 70, 100 स्टूडेंट्स होंगे। Now in a class there are students of 50 to 70. बट 2-3 लोग टीचर्स का फेवरेट रहेंगे। But among them 2 or 3 will be the favorite of teacher. हाँ या नहीं? Yes or no? राइट और रॉन्ग? तो फिर मेरे को लगा यार ये लोग कैसे जीसस का फेवरेट बने होंगे। Then I was thinking how they became the favorite of Jesus. बट फिर जीसस ने कुछ चीज बताया। Then Jesus said something. परमेश्वर भेदभाव देखने वाला परमेश्वर नहीं है। Our God is not a partial God. He's not a God of partiality, right? Hallelujah. Hallelujah. ये जब सुना मैंने थोड़ा शांति मिला मन को। And then I got little satisfied. क्योंकि मैंने बोला पीटर, जेम्स, जॉन क्यों? Then I thought only by Peter, James, John. फिर मैंने कुछ चीज देखा पीटर, जेम्स, जॉन के बारे में। Then I saw something of them. जब सब 70 लोग थे, When all the 70 people were there, जीसस के डिसाइपल्स, परमेश्वर ने सबको सिखाया, सबको ट्रेन किया, सबको अधिकार दिया, सबको बताया। Jesus trained all of them, all the 70 of them. He gave the authority of them. He trained them. बट ये 3 लोग But these 3, परमेश्वर को चिपक के ही थे हमेशा। always they used to cling to Jesus. परमेश्वर को क्वेश्चन करते रहते थे। Always used to keep asking questions to him. मैं नहीं बोल रही हूँ, बाइबल बताया। I'm not saying the Bible is saying this. हालेलुया। उनका विश्वास भी काफी बड़ा था। The faith was also very big. पतरस क्या बोलते हैं? What does Peter say? सब लोग आपको मना कर देंगे परमेश्वर, बट मैं नहीं मना करूंगा। What does Peter say? That everybody will deny you, but I will not. हाँ क्या नहीं? Yes or no? अभी Now, एक दिन one day, परमेश्वर का ट्रांसफिगरेशन, रूपांतर हुआ। जब पृथ्वी में थे वो, when Jesus got transfigured, when he was on earth, वो एक तो वर्स हम रीड करेंगे। मैं बताती हूँ, परमेश्वर ने एक पहाड़ पर पीटर, जेम्स, जॉन को लेकर गए। Jesus took the disciples Peter, James, and John to one of the जब वो mountains. मनुष्य थे, When he was a human being, एक दिन उनका ट्रांसफिगरेशन हुआ, उनका रूपांतर हुआ, one day the transfiguration took place, और उनका चेहरा वो पहाड़ में and his face on the mountain, एक सूर्य का नाइट जैसा उनका फेस बदला। it was like a sun. सन शाइनिंग, वैसा उनका फेस बदला, और उनका वस्त्र जो है वो इतना व्हाइट लाइट जैसा चेंज हो गया। And the clothes of him turned into extreme white. ये जब हुआ था रूपांतर, This, when the transfiguration took place, पीटर, जेम्स, जॉन थे। Peter, James, and John were present. आप लोग together. लिख के रख लो जो लिख रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्सेस 1 to 9 आप घर पे जाके रीड कर लो। मैथ्यू चैप्टर 17 1 to 9, चाहिए तो वर्स 2 रीड करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्सेस 2। लेट्स रीड। और वहाँ हाँ, उनके सामने उसका उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हालेलुया। There he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. हालेलुया। तो मैंने बोला परमेश्वर पूरा मनुष्य था। Then I said that Jesus is fully He was fully man, fully God. man, fully God. बट ये जो संभव हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ, वो देखने किसको मिला? But when this thing took place, who got to witness this? 70 डिसाइपल्स थे, बट देखे कितने लोग? There were already 70 disciples, but who got to witness this? पीटर, जेम्स और जॉन। Peter, James, and John. अभी पीटर, जेम्स, जॉन ये भी देखे कि मोसेस आया, एलाइजा आया, Now they also saw that Moses came, Elijah came, और जीसस से बात कर रहे वो लोग। and they were talking to Jesus. तो उसके बाद पीटर बोल रहे हैं परमेश्वर हम इधर एक मंडप रखेंगे, आपके लिए एक, एलाइजा के लिए एक, और मोसेस के लिए एक। And after that, Peter said that we will
built something for Elijah, मोसेस के लिए। और वहाँ आकाश से एक आवाज आया कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा इकलौता प्यारा पुत्र है, इसका बात सुनो। ऐसा आकाश से पर अबा फादर ने एक आवाज से बोला, and there came a voice from the heaven saying that he is my son, beloved son, listen to him. he is my beloved son, listen to him. अभी एक बात देखो, ये सब पीटर जेम्स जॉन देखे। Now all this was witnessed by all the three of them. अभी एक दिन Now one day, मैं जस्ट बता रही हूँ पीटर जेम्स जॉन को क्यों गेत्सेमने लेके गया परमेश्वर। I'm just telling you why they were taken to the garden Gethsemane. जायरस करके एक सिनेगॉग लीडर था। There was a person called as Jairus, a synagogue leader. उनका जो लड़की है, एक ही लड़की थी, वो बीमार थी, He had a daughter who was sick. 12 साल की थी, She was 12 years मरने old. वाली थी। She was about to die. वो जायरस जाके जीसस को बोला, जीसस मेरा बच्चा को बचाने आप आओ। Jairus went to Jesus and pleaded to come and save her. जीसस उसके घर गए। Jesus went to his house. जीसस वो बच्ची की मॉम डैड को लेके गए, Jesus took his mom, dad, बट और 3 जन को लेके गए, and apart from that, he also took 3 people: पीटर जेम्स जॉन। Peter, James, and John. हालेलुया। Hallelujah. आपको पता है पीटर जेम्स जॉन परमेश्वर उधर लेके गए क्योंकि वो लड़की ऑलरेडी मर गई थी, उसको जी कैसा उठाना है वो सिखाने के लिए लेके गए। You know why that he had taken him? Because he knew that the girl had already died, lost life, and he went to save her. He was always consistently training Peter, James, John. He was consistently training them. तो परमेश्वर ने लेके गए, And then Jesus took him, वो लड़की से बात किया, spoke to that girl. बोले लिटिल गर्ल गेट अप, और वो उठ गई। He said this word that little girl get up, and she got up. अभी ये एक स्टोरी, मतलब पहले हमने क्या देखा, रूपांतर हुआ, तब रूपांतर हुआ, ट्रांसफिगरेशन हुआ, तब कौन था? पीटर, जेम्स, जॉन। Now we saw that during the transfiguration there were all the 3 of them, Peter, James, and John. फिर जायरस का लड़की को जब जी उठाना तब कौन साथ में अंदर गए रूम में? पीटर, जेम्स, जॉन। Then when Jairus' daughter had to be woken up, he had taken all the 3 of them together. अभी ये एक लास्ट इंसिडेंट में बताती हूँ पीटर, जेम्स, जॉन का। Now on this last incident again, इसमें आपको समझेगा here you will understand कि क्या डिफरेंस है। that what is the difference. आपको पता है कुछ बच्चे टीचर का फेवरेट हमेशा बनना चाहते हैं। Now you know that some children always want to become हाँ या favorite नहीं? of teacher. टीचर्स लोग बोलो, Yes. वो लोग कुछ भी करेंगे बट क्या बनना चाहिए? टीचर का फेवरेट। फर्स्ट बेंच में ही बैठेंगे, फर्स्ट बेंच बच्चे लोग ही टीचर्स का फेवरेट होते हैं, लास्ट बेंचेस को कोई टीचर्स पसंद नहीं करेंगे। Some children in the schools, they always want to become the favoritism of teachers. Always they will opt for going for the first bench, sitting on the first bench. जोसेफ जॉन, तुम लोग कभी टीचर्स का फेवरेट बने? लास्ट बेंचेस से? हालेलुया। Hallelujah. अभी ये जो दो मैंने बताया, एक जीसस का ट्रांसफिगरेशन, तभी जीसस ने उन लोग को लेके गए, तो मैं कन्विंस नहीं हुई। फिर मैंने और एक इंसिडेंट बताया, जायरस का बेटी जब मर रही थी तब जीसस ने लेके गए, तभी भी मैं कन्विंस नहीं। बट ये चीज परमेश्वर ने बताया तो मुझे समझा है ये 3 लोग कितना अलग है। हालेलुया। Now when I saw that when I read these 2 stories, that is the transfiguration story and the story of Jairus' daughter, both of them, in both of them he took all the 3 along with them. That time also I was not that convinced. हालेलुया। अभी ये आप लोग स्टोरी ध्यान से सुनो, वचन आप बाद में आप रीड कर लो। एक अमीर इंसान था, There was a rich man. रिच मैन, वो जीसस के पास आया, He came to Jesus. वो बोला गुड टीचर, He said, "Good teacher." उत्तम गुरु, He said, "Good teacher. मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को अनंत जीवन मिले? What should I do to get eternal life? हालेलुया। अभी अनंत जीवन पाने के लिए एक अमीर इंसान आया, तो परमेश्वर ने बोले कि तू ये सब नियम जो है वो सब तुझे रखना है, यू हैव टू कीप ऑल द कमांडमेंट्स। तो परमेश्वर ने बोला कि तुझे ये सब कमांडमेंट्स रखना है, शुड नॉट कमिट एडल्ट्री, विभचार नहीं करना है, किसी का हत्या नहीं करना है, डू नॉट मर्डर, और चोरी नहीं करना है, Not robbery. झूठी गवाही नहीं देना है, डू नॉट बेयर फॉल्स विटनेस। अभी अमीर इंसान बोला परमेश्वर मैंने ये सब कुछ रखा, Now he said that I have done all this. मैं तो ये सब कुछ रखा। परमेश्वर बहुत खुश हो गए। Then God was very happy. तो परमेश्वर ने बोले, परमेश्वर वचन कहता है कि जीसस लव्ड हिम, सॉ एंड जीसस लव्ड हिम। Word says that
Jesus loved him. उससे प्यार किया क्योंकि ये तो इतना परमेश्वर का नियम जो है आज्ञा जो है सब पालन किया। परमेश्वर ने एक चीज बोला फिर Then God said one thing. You have kept all the commandments. सब नियम आपने किया है, एक चीज सिर्फ करना, Only one thing. तेरे पास जो भी है सब बेच दे, Just sell off your sell possessions, everything. sell whatever you have, सब कुछ बेच दो. give to the poor, गरीब को दे दो Give to the poor और मेरे पीछे आ। and follow me. हालेलुया। Hallelujah. सिंपल थिंग है या नहीं? अभी जो पैसा ज्यादा है उनको पता है ये सिंपल थिंग है या नहीं? And there's a word final. अभी आपके पास 1 करोड़ है, Now if you have 1 crore परमेश्वर बोले 1 करोड़ बेच दो और मेरे पीछे आ। and God says that say, आप करेंगे या नहीं करेंगे? Come and follow me. हाँ या You नहीं? don't know. नहीं करेगा। हालेलुया। वो जो समाचार है हम अलग दिन देखेंगे। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम सब बेच के इसके पीछे है, उसका कुछ अलग ही डीप मीनिंग है, हम कोई और दिन देखेंगे। But But God doesn't want that we should sell all our things and come and follow ऐसा मत him. बोलो हमारे पास जो है घर भी बेच के अभी हम परमेश्वर के पीछे, मैं नहीं बोली आज ये। हालेलुया। आई एम नॉट कमिंग विद दैट मैसेज। बट ये जब इंसान को ये सुने उसको बुरा लगा But then this person when he heard he felt क्योंकि वो सब आज्ञा पालन किया, because he followed everything, बट उसको उसके पास धनवान था तो उसको धन बेचना नहीं था। because he was rich he did not want to sell. परमेश्वर को फॉलो करने वो रेडी था, He was ready to follow Jesus but not ready बट to धन sell. बेच के गरीब को देने रेडी नहीं था। But he was not ready to sell the property and give to the poor. उसको दुख हुआ और वो चला गया। He felt very upset and he left. फिर पतरस आया, Then came Peter. पीटर। अभी हम किसके बारे में देख रहे हैं? पीटर जेम्स जॉन के बारे में देख रहे हैं ना? We are पीटर looking आया, at Peter, James and John. Then Peter came. पीटर बोला जीसस Peter said, Jesus, हम तो सब कुछ छोड़ के आए, now we left everything and we are come. हमें क्या मिलेगा? What will we get? 70 लोग थे, There were 70 people. बट ये पीटर ये क्वेश्चन किया परमेश्वर को। But only Peter raised this question. to हालेलुया। Jesus. Hallelujah. फेवरेट स्टूडेंट से संभाल के रहो टीचर्स। Be very careful of your favorites. Let's read that one verse. Mark chapter 10 verses 28 read करेंगे। Mark chapter 10 verses 28. Then Peter spoke up. We have left everything to follow you. हाँ, right no? इसके पहले मुझे लगता था जीसस लेके गए, जायरस के घर में जीसस लेके गए, रूपांतर के लिए जीसस लेके गए, 70 लोग को छोड़ के जीसस लेके गए, यही मैं सोच रही थी। फिर मुझे Before this, I used to think that Jesus had taken all of them everywhere he went along. Jesus had taken them. अभी कैसा हक जवान है, अरे देखा आपने? But now you see how he's come to him. मेरा जो राइट क्या है, मैं तो सब छोड़ दिया जीसस। मैं मछली पकड़ रहा था, आपने बोला मेरे पीछे आ, और मैं वहाँ का वहाँ छोड़ के आपके पीछे कर दिया। He said that Jesus, I left fishing and I followed you. I left everything and I followed you. What will I get? मुझे क्या मिलेगा? वो वचन हिंदी में भी रीड करेंगे 28। पतरस उससे कहने लगा, हाँ हाँ। देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हालेलुया। अभी ये देखो पतरस उससे कहने लगा, मतलब ऐसा नहीं बोल के छोड़ दिया, कहने लगा मतलब बात बढ़ाया, वो भी बात करने लगा। He started talking. Hallelujah. He started talking that Lord, we left everything and we followed you. Now what for us? अभी ये हुआ पीटर का। And this happened with Peter. अभी बच्चे कौन? जेम्स और जॉन और Who is left? जॉन और जेम्स। James and John. 3 जन थे, पीटर जेम्स जॉन। पीटर का देख लिया, पीटर ने पूछा हमने तो सब छोड़ा, अभी हमारे लिए क्या? There were 3 people and they left. अभी जेम्स एंड जॉन का क्या हुआ? Now what happened with James and John? वो लोग जीसस के पास गए They came to Jesus और बोल रहे परमेश्वर आप जब महिमा में आओगे तब मैं एक जन आपके बाएं और एक जन आपके दाएं रहेंगे। मतलब what they were trying to say is when you come in glory, one should sit on your right and one should sit on your left. Can we get that place? ऐसा जेम्स और जॉन पूछ रहे हैं। Hallelujah. Let's read that scriptural verse, verses 37, same chapter. हाँ। उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा
हमें यह दे हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने हाँ और दूसरे तेरे बाएं बेटे एक दाएं और एक बाएं बेटे। They replied, हाँ let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. हालेलुया। Hallelujah. अभी ये लोग सबको कैसा इतना करेज है कि परमेश्वर से ऐसा बात करें? Now, how did all of them gain courage to ask these questions to Jesus? The only reason is they would have stuck to Jesus. बस यही रीजन था कि उन लोग जीसस के साथ रहते अभी थे। आप समझो 70 लोग ये रूम में बैठे, Now just imagine 70 people are sitting here, बट हमेशा 3 लोग आगे बैठते। but always 3 people sit in front. अगर वो जगह पे कोई और बैठा तो झगड़ा होगा, बट उठा देंगे उनको। Now if anybody else sits there, we'd fight and make them get back from there. पीटर जेम्स जॉन वैसे थे, परमेश्वर को चिपक के, जीसस को चिपक कर क्वेश्चन करके हमेशा जीसस के साथ घूम रहे थे। Peter, James and John were such people that always used to keep asking to Jesus. हालेलुया। Hallelujah. अभी ये पीटर जेम्स जॉन को जीसस किधर लेके गए? गेथसेमने Now Jesus took them to Gethsemane प्रेयर करने लेके गए। to say the prayer. हम वो वर्ड रीड करेंगे क्या हुआ वहां पर। Let's read the word. Let's go back to the chapter, Mark chapter 14 verses 34 रीड करेंगे। मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 34। और उनसे कहा हाँ, मेरा मन मेरा मन बहुत उदास है यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। हालेलुया। हालेलुया। लेट्स रीड। My soul is overwhelmed with sorrow हाँ to the point of death. He said to them, stay here and keep watch. Hallelujah. My soul is exceedingly filled with sorrow. You stay, watch. Hallelujah. अभी ये देखो, पीटर जेम्स जॉन थे, बाकी डिसाइपल्स को जीसस ने बाजू में नहीं रखा। जीसस प्रेयर करने गए, उनको साथ लेके गए और परमेश्वर ने बोला मेरा दिल कैसा अभी बहुत व्याकुल है। अब परमेश्वर का दिल व्याकुल क्यों था? क्योंकि पूरा दुनिया का बोझ, पूरा दुनिया का पाप, सब कुछ परमेश्वर को कल क्रूस पे कैरी करना है। और अब्बा फादर और परमेश्वर के बीच में एक सेपरेशन आया है। आइज़ाया में जैसा लिखा वो दिन आ गया। कौन सा दिन? जहां पर पूरा दुनिया का पाप किसके ऊपर है? जीसस के। Now Jesus took them. The whole world sin is going to be laid on him. That is going to happen tomorrow. He went and he was deeply distressed, exceedingly filled with sorrow when he saw tomorrow he is going to die. अभी सबको पता है परमेश्वर मरने के बाद 3 दिन बाद जी उठेंगे। Now everybody knows that when Jesus dies, after 3 days he will rise again. मतलब आज थर्सडे जीसस प्रेयर कर रहे हैं। Now on Thursday he is saying the prayer. फ्राइडे जीसस क्रूस पे उनको मारने वाले हैं। Friday he will be crucified. थर्ड डे रिजरेक्शन के दिन जी उठने वाले परमेश्वर, And he will rise again, he will resurrect on the 3rd day. ये सब कुछ पता होने के बाद भी परमेश्वर का दिल में बहुत दुख था। Even after knowing all this, he was upset. क्योंकि परमेश्वर पूरा पिता से अलग हो गया था। Because he was completely separated from the Father. दुनिया में अंधकार आने लगा। Darkness came into the earth. हालेलुया। आगे रीड करेंगे। We'll read ahead. 35। Going a little farther, he fell to the ground and prayed that if possible the hour might pass from him. और वह थोड़ा आगे बढ़ा हाँ और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह समय मुझ पर से टल जाए। जब परमेश्वर को पता था कल ये सब उनके साथ होने वाला है। Now when Jesus was getting to know tomorrow all this thing was going to happen to him, जीसस घुटने टेके he came on his knees और एक प्रार्थना बोले, and he said a prayer. अगर हो सकते तो If possible, जो मेरे साथ होने वाला है whatever is going to happen to me, वो नहीं होना चाहिए। let it not happen. हालेलुया। Hallelujah. क्यों पता है वो ये प्रार्थना बोले? Why did he say this prayer, you know? क्योंकि वो फुल मनुष्य थे तब। Because he was completely a human being. जैसे अपने को खून निकलेगा कुछ लगेगा तो The way we bleed if we get hurt, वैसे परमेश्वर को भी था तभी। the same way he also felt. अपने को जो इमोशनल मेंटल ट्रॉमा होता है डर के वजह से, Whatever emotions, traumas we go through, कोई डर के वजह से दिल कैसा अपना
धड़कने लगता है, because of fear, when our heart beat or we become anxious, घबराहट होती है, we became ये anxious. सब परमेश्वर को हुआ। All this Jesus was going उनका through. मन व्याकुल हुआ। His heart was anxious. पर परमेश्वर का एक चीज मसीह के लोग तुम जानो, ये सब होने के बाद वो बोले ये जो समय ये टलना चाहिए, बट मेरा इच्छा नहीं, पिता आपका इच्छा है तो। But even though he prayed of all this, that let this hour pass away, but at the end he said that, Lord, it is not my will, but your will be done. It's not my will, it's your will be done. That's what God said. It's not my will, your will be done. You know, church, Jesus had to go through so much emotional and mental trauma. इतना कुछ हुआ एंड उनका जब पसीना छूट रहा था प्रेयर में, वो ब्लड के ड्रॉप्स में गिरा। साइंस प्रूफ करता है, साइंस बताता है कि इसको पसीना ब्लड के रूप में निकलता है। पता है, जो इंसान एक्सट्रीम स्ट्रेस पे चला जाता है, एक्सट्रीम इमोशनल फिजिकल पेन में चला जाता है, इधर ऐसा है कोई किसी को पसीना छूट रहा है प्रेयर करते समय तो स्वेट के रूप में निकलता है? नहीं, जीसस को वो हुआ उस दिन। हालेलुया। It says that while Jesus was praying, he was sweating, but not only sweating out of blood. And the science proves that whoever sweats blood, that is the extreme most form of fear or anxiousness. And Jesus was going through at that time. मैं ये समाचार जब ली थी, And when I took this verse, मैं जैसा बोली कि सब धर्मी लोगों को कुछ ना कुछ बुरा होता है, I said that the righteousness pays something or the other. दुख पे रहते, वेदना पे रहते, दर्द रहते। Is always upset and sad. आपको पता है सिर्फ क्रूस का प्रॉब्लम नहीं था जीसस को। Jesus didn't fear of only the crucifixion. You all know Judas betrayed Jesus. You know that Judas had betrayed Jesus. यूदास ने धोखा दिया ना परमेश्वर को। Judas had betrayed Jesus. जो तीन साल के ऊपर जीसस के साथ बैठ के खाना खाया, The same person for 3 years he was sitting with Jesus and having food. साथ मिनिस्ट्री किया, He did the ministry with together. सब कुछ साथ में था। Everything together. थोड़ा उसका लालच की वजह से जीसस को धोखा दे दिया। Just because of some greediness. कैसा लगा होगा जब जीसस फुल मनुष्य थे तो दिल में दर्द होगा या नहीं? When Jesus was in the form of human being, he also felt the pain. आगे पढ़ेंगे वो वचन 36-37। Abba, Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Simon, he said to Peter, are you asleep? Couldn't you keep a watch for 1 hour? और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू 1 घंटे भी न जाग सका? हालेलुया। हालेलुया। अभी एक चीज देखो, 3 बार परमेश्वर प्रार्थना की है Jesus prayed for 3 times. और तीनों बार वापस आके बोल रहे हैं पीटर जेम्स जॉन प्रेयर करो। And all the 3 times he used to keep coming and tell them. और "Keep praying." तीनों बार परमेश्वर जाके यही प्रेयर कर रहे हैं, अब्बा फादर, And all the 3 times he prayed, Abba Father, ये जो है मेरे पास, अब ये जो कप मैं कैरी कर रहा हूँ, take this cup of mine, ये आप निकाल दो मेरे से, take it from me. ये समय टालने दो, लेट दिस हार पास अवे। Let this hour pass away. मेरा इच्छा नहीं, It's not my will, आपका इच्छा से। but your will. परमेश्वर कुछ सिखाना चाह रहे हैं क्योंकि ये उनका लास्ट डे है पीटर जेम्स जॉन के साथ। God is trying to teach something, and it is the last day for him with इसके बाद अलग होने वाला है। and they are now they're going to get separated. परमेश्वर कुछ बताना चाह रहा है, अभी मैं जा रहा हूँ, तुम लास्ट अभी मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे ना, मेरे पीछे पीछे पूछ रहे थे मेरे साथ आ जाओ, मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ देखो, और आप आपके लिए प्रार्थना कर लो। God is trying to tell them that you always were behind me, to keep asking questions. Now this is the last time. आओ और मेरे साथ प्रार्थना करो। और वो लोग सोए थे, Come and pray with me, but they were sleeping. 3 बार परमेश्वर बुलाए, तीनों बार वो लोग सोए थे। All the
3 times they were sleeping. अभी परमेश्वर ने उन लोगों को परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने नहीं बुलाया, Now God didn't call them to pray. उनके लिए प्रार्थना करने बुलाया। He क्योंकि called them to pray for Him. क्योंकि कल जो संभव होने वाला है, Because tomorrow what is going to happen, उनके मन में डर उठने वाला है, fear is going to arise in their hearts. उन लोगों को भी ये स्ट्रेस होने वाला है, Also they are going to face stress. उनको भी कंफ्यूजन होने वाला है। So they will get confused. पीटर 3 बार बोला परमेश्वर को मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। Peter denied Jesus for 3 times, saying that I don't know. सब लोग इधर उधर होने वाला है। Everybody was going here and there. अभी बल्कि जीसस गॉड है, Now Jesus was God. वो मनुष्य के रूप में दुनिया में था, He came in the form of human being. तो जीसस उनके साथ अच्छा फ्रेंडशिप भी हुआ। Then Jesus became good friends with them, तो बोले तुम आ जाओ मेरे साथ प्रार्थना करो, and He called them to और come and pray. और मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ वो भी देखो। And whatever I am praying, come and listen. बट ये लोग सोए थे। But they were asleep. आपको पता है एक चीज, Now you know, जुदास तो धोखा दिया, Judas already betrayed Him. ये लोग जो साथ में आना था वो लोग तो नहीं आए। And people who wanted to come along, they also didn't come. काफी समय हमें लगता है कि परमेश्वर को कुछ हम जो गो थ्रू कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, Many a time we feel that whatever we are going through, God is not able to understand. बट परमेश्वर को बिट्रेयल मतलब क्या है पता है। But God knows what is the meaning of betrayal. आपको कोई धोखा दिया, If somebody has betrayed you, वो परमेश्वर अच्छे तरह से जानते हो कैसा लगता है। God already knows how it feels. अगर आपको कभी किसी का जरूरत पड़ा, Now, if you wanted somebody कुछ पैसा देने के लिए नहीं, not to take money, कुछ मंगा के देने भी नहीं, not to ask something, बट सिर्फ हमारे साथ खड़े रहे, but just to stand with them, सिर्फ हमारे साथ प्रेयर करे। just to pray with us. अभी मैं अलग फील कर रहा हूँ, सिर्फ साथ में आके बैठ जाए, Now I'm feeling something different. Just be with me. बट वो लोग नहीं थे। But they were not there. कितना बुरा लगा होगा जीसस को। So bad Jesus. was एक तो betrayed. इतना कल का संभव, जैसे मैंने बोला, कल उनके मुंह में थूकने वाले, उनका तमाशा उड़ने वाला है, उनको मृत्यु सेंटेंस पे डालने वाले, और जो भी सब लोग उनके विरोध होने वाला है, और उनको खोड़े लगाने वाले, और ये सब वेदना के ऊपर उनके जो साथ थे वो लोग समझ नहीं पाए, जब परमेश्वर ने बुलाया साथ नहीं दिया, और बुरा से बुरा यूदास जो साथ में था वो उसको धोखा दिया, और पतरस डर से जीसस को मना कर दिया। ये सब परमेश्वर ने देख लिया। Now when Jesus got to know that tomorrow I'm going to have this crucifixion, all people are going to betray me, all are going to throw stones at me, and I'm going to face all this hardship, he just wanted somebody to be along with them and pray along. अभी Now, ये सब सोच के परमेश्वर का जो पसीना है वो कैसा निकला, thinking all this, Jesus was sweating as as blood. अभी एक चीज सोचो, Now just think one thing. आप लोग जब ये सब लाइफ में गो थ्रू करते हो, Now whenever you are going through the problems, धोखा है, there is betrayal, तन्हापन है, लोनलीनेस है, loneliness, वेदना है, lot of sorrow, दुख है, lot of pain. एक चीज समझ लो, Just understand one thing. आप गेत्सेमने में हो, You are in Gethsemane. जीसस कहाँ पर थे? Where was Jesus? ये टाइम पे जीसस कहाँ पर थे? Where was he during this time? गेत्सेमने में। Gethsemane. जब भी आपका वेदना एकदम बढ़ जाए, Whenever your sorrows are at the extreme high level, जब भी आपको ऐसा पसीना निकल रहा है, जैसा खून में तो नहीं निकलेगा, बट इतना आपको तकलीफ हो जाए, whenever you are at the extreme most pain in your life, तब आप किधर हो? then where are you? किधर? Where? गेत्सेमने में। Gethsemane. और एक चीज है, जब भी आप गेत्सेमने जाते हो, And one thing, whenever you go to Gethsemane, गेत्सेमने बहुत कुछ हो सकते हैं। मेरे लिए गेत्सेमने कुछ और होगा, आपके लिए गेत्सेमने कुछ और होगा। Gethsemane can be in various other forms. It can be different for you. मैं for me. बताती हूँ। फॉर I'll tell you. एग्जाम्पल गेत्सेमने किसी के लिए बड़ा धोखा होगा, Gethsemane can be a big betrayal for जो someone. लोग ने सोचा नहीं ये इंसान धोखा देगा, वो उसने धोखा दे दिया होगा। People must be thinking the person will not even betray me ever. किसी के लिए गेत्सेमने पूरा परिवार का बोझ होगा। For someone, Gethsemane will be the whole family. कभी किसी के लिए गेत्सेमने वो बीमारी होगा जो काफी साल से उनको दर्द दे रहा है। For some people, Gethsemane will be the sickness. बहुत कुछ हो सकता है गेत्सेमने में। There can be lot many things. बट जब भी आप गेत्सेमने में हो, But whenever you are in the Gethsemane, एक चीज याद रखना, keep one thing in
near. क्या नजदीक आ रहा है पता है? What is coming near? क्या you? नजदीक आ रहा है? What is coming near? जीसस का जी उठने का दिन नजदीक आ रहा है। The resurrection of Hallelujah. Jesus is coming near. Hallelujah. जब भी आप गेत्सेमने लाइफ का एकदम डीपेस्ट सॉरो में चले गए, Whenever you are in the extreme deepest sorrow of life, वेदना में चले गए, extreme sorrow, अभी ऐसा लग रहा अभी मेरे से नहीं होगा, when it feels that just to give up, परमेश्वर से वो प्रार्थना करना, just pray to God. मेरे से नहीं हो रहा परमेश्वर, I cannot do this मैं अभी anymore. नहीं ये कप नहीं ले सकता, I cannot take this anymore. बट आपका इच्छा होने दो। But let your will be done. बोलो आपका इच्छा होने दो, But let your will be done. क्योंकि परमेश्वर का इच्छा ये नहीं था जीसस को गेत्सेमने में डालने का, अब्बा फादर का इच्छा नहीं था, Because it was not the will of God just to put Jesus in Gethsemane. क्योंकि जब परमेश्वर जीसस ने पुकारा, जीसस ने प्रार्थना किया, But when Jesus called and prayed, अब्बा फादर नहीं आए, Father didn't come. अब्बा फादर नहीं आए, Father didn't come. एंजल को सिर्फ स्ट्रेंथन करने भेजा, ये बताने भेजा कि ये कब गो थ्रू करना पड़ेगा, Father just sent the angel saying that you have to go through this hardship. क्योंकि जीसस उस दिन उस कुछ समय के लिए सिर्फ गेत्सेमने देख रहे थे, Because for some time Jesus was just looking at Gethsemane. बट अब्बा फादर रिजरक्शन देख रहे थे, संडे देख रहे थे, साबात डे देख रहे थे। But Abba Father was seeing the resurrection, the Sabbath day. जब पूरा दुनिया का पाप जीसस ने ले लिया When Jesus had taken all the sins of the world, और जीसस जब क्रूस उठाया and Jesus took up the और cross, जब सूली पे चढ़े, and he came up to the जब cross, कोड़े लगाया, he was nailed to the cross. सब कुछ जीसस के साथ हुआ, Everything happened with Jesus. साइलेंस था हेवन पे। There was silence in the heaven. आपको नहीं लग रहा हजार देवदूत उतर के आ सकते हैं जब जीसस के साथ ये सब हुआ? Don't you think that thousands angels could come when all this thing was happening with Jesus? बट नहीं हुआ ऐसा, No, क्योंकि जीसस एक असाइनमेंट में थे। because Jesus was in an assignment, आप लोग भी कोई असाइनमेंट में हैं and you are also in the same assignment. और मे भी आज वो गेत्सेमने में है आप, And today you are in that Gethsemane, बहुत दुख और वेदना में है, in lot of pain and hardship. बट एक चीज निश्चय है, But one thing is for sure. ये मिडिल है, This is the middle. ये अंत नहीं है। This is not the end. ये कहाँ पर है हम खड़े? Where are we standing right now? मिडिल में, Middle. बीच में खड़े हैं। In the middle. 3-4 दिन में क्या आने वाला है? In 3 to 4 days, what is going to come up? रिजरक्शन, Resurrection. जी उठना। A day alive. आपको पता है जब जीसस का ये असाइनमेंट खत्म हुआ, You know when this assignment of Jesus came to an end. न्यू टेस्टमेंट में काफी बुक्स में काफी वर्ड्स जीसस के बारे में लिखा है। There is lot many words in New Testament about Jesus. यीशु, अगर आपको कोई प्रार्थना करना है If you want to pray और वो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचना है, and you want that prayer to reach the तो heavens, आप यीशु का नाम से ही प्रार्थना करना you पड़ेगा, have to pray the name of और Jesus. कोई नाम से आपका प्रार्थना ऊपर नहीं जाएगा। And no हालेलुया। He has given a name above all the names. उन्होंने सबसे बड़ा नाम दिया है। आकाश का, पृथ्वी का, धरती के नीचे सारे जन जो है वो यीशु मसीह के नाम से क्या होगा? घुटने टेकेगा। All will kneel down in front of Jesus. ऐसा एक अथॉरिटी दिया। हालेलुया। He holds the authority. He holds the keys of death and Hades. सब कुछ जीसस को मिला। ऐसा एक ऊंचा स्थान पे रख दिया। तुम्हारा अगर प्रार्थना भी परमेश्वर के पास जाना है तो यीशु के नाम से ही जाएगा। तुम ऐसे नहीं बोलोगे कि मैं अब्बा फादर के पास जाना चाहता हूँ। नहीं, अब्बा फादर बोलते नहीं, जीसस से ही आना है, मेरे पास डायरेक्टली नहीं आना। हालेलुया, हालेलुया। आफ्टर ऑल दिस थिंग, आफ्टर गेत्सेमने, आफ्टर नेलिंग ऑन द क्रॉस, एक दिन आया, थर्ड दिन जीसस जी उठे। व्हाट इज सेड इन द वर्ड? एट द नेम ऑफ जीसस एवरी नी विल bow, every tongue will confess that Jesus is the Lord. जो भी बोले मुंह खोल के जीसस परमेश्वर है, वो लोग उद्धार पा जाएंगे। Whoever believes in his heart that Jesus is the Lord and confess with his mouth, he will be saved. That is the verse. अब ये जीसस का नाम उनको मिला कैसे? क्योंकि वो कहाँ पर गए थे? Gethsemane. Hallelujah. He went through Gethsemane. My dear church, आज आप लोग Gethsemane में हो ना? Now you are in Gethsemane, right? आप मिडिल में ही हो, You're still in the middle. बीच में ही हो। Still in the middle. ईस्टर आ रहा है। Easter is coming. ये जो नवंबर मंथ में ईस्टर का प्रचार नहीं करना था मेरे को, The month of November, I didn't wanted to preach about Easter, बट मेरे को एक चीज समझा, but I understood one जो thing. ये साल भी जैसा लास्ट ईयर जैसा ही जा रहे हैं आप लोगों का, If you think that this year is also going the same way like the last year, ये आपका अंत नहीं है, this is not the end. क्योंकि अंत में सफलता है।
Because in the end there is victory. अंत में जय है। At the end there is victory. अगर आप जय में नहीं हो, If you're not in victory, अगर आप सफलता में नहीं हो, if you're not in success, अगर आप आशीर्वाद में नहीं हो, if you're not in blessing, तो आप गेत्सेमने में हो। then you're still in Gethsemane. एंजल आएगा आपको हेल्प The करने। angel will definitely come. हालेलुया। Hallelujah. एंजल आएगा आपको बल दे, The angel will come to give you the strength. बताएगा आपको, He will lead you और अभी बता भी रहे, and he's showing you. एक दिन आने वाला है, The day will come. आपका असाइनमेंट पूरा होगा, The assignment will be आपको fulfilled. ब्लेसिंग मिलेगा। The blessings you will तब जो receive. भी लोग आपको बोले ना, And on that day, whatever जो भी लोग आपको दोष लगाए ना, whoever cursed you, जो भी लोग आपको नीचे नजर से दृष्टि से देखे ना, whoever saw you at a very low standard, जो भी आपको बोले ना ये मसीह कर रहे बट जिंदगी नहीं बदल रहे, whoever said that you're just following Christ but nothing is changing, उन लोग का चेहरा दिखाने के लिए भी लायक नहीं रहेगा उस दिन। that day, that face will not be. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि आप गेत्सेमने में ही रहो। God doesn't want that you always stay in Gethsemane. आप प्रेयर करो, You pray. परमेश्वर जो भी है Whatever it is, आपका God, इच्छा, your will. जो come. भी है Whatever it is, आपका इच्छा, your will. क्योंकि परमेश्वर का इच्छा कुछ साधारण नहीं है। Because the will of God is not just ordinary. जीसस को ऐसा एक स्थान पे बेटा दिया, Jesus was put in such a condition, ऐसा अधिकार दे दिया। He had given such a वचन authority. कहता है अब तक जो है Bible says that till now और आने वाला युग युग में all and in the coming generation, everyone has to go to God through Jesus। हर किसी को परमेश्वर के पास जाना है और यीशु मसीह के नाम से। यही सच है। और ये this is the truth. अभी मैंने बोला आपको, मैंने जीसस का स्टोरी लेके आई। Now I took the story of Jesus. आप जीसस की जगह पे रख के सोच तो नहीं सकते हो, You cannot place yourself there and think, बट आप सीख सकते हो। but you can definitely learn. जब भी आपको वेदना बढ़ेगा, Whenever you feel anxious, जब भी आपको दुख होगा, whenever you feel sad, जब भी आपको दर्द होगा, whenever you feel the pain, डर लगता है, you're scared, एक चीज अपने आप को बोलो, just tell this thing. in मैं your आज heart. गेत्सेमने में हूँ। Now I am in Gethsemane. परमेश्वर ने मेरे को गेत्सेमने में ही रहने के लिए नहीं भेजा। God has not just sent me to stay in Gethsemane always, मेरा रिजरेक्शन डे आ रहा है, but my resurrection day will मेरा come. बदलाव का दिन आ रहा है, The changes will come. और मेरा जिंदगी ऐसे ही नहीं रहेगा। My life is not going ये to कुछ समय का वेदना है, It is just a part of some उसके time. बाद मेरा आशीर्वाद मेरे को मिल But जाएगा। then definitely it is going to change my blessings. जो सच मैंने बताया, The truth which I've told you. अगर आपको लग रहा है कि आपका लाइफ में अब कुछ हो रहा है, ना हो रहा है, वेदना में है, दुख में है, मतलब वो आपका लाइफ का अंत नहीं है। If you think that you are still in pain or anxious or sad, that is not the end. आप बीच में हो, You're still in the middle. हम सब उठेंगे, Let's all stand. सब अपने आंखें बंद करेंगे। हम सब अपने आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे। ये जो समय है, मैं वो धर्मी लोगों के लिए बात करने आई हूँ, जो व्याकुल हुए हैं, जो वेदना में हैं, जो दर्द में हैं, जो दुख में हैं, जो डर डर के जी रहे हो। आपका लाइफ में कुछ भी सफलता में नहीं, कुछ भी जय में नहीं है, धोखे पे धोखा। जो लोग आपके साथ देना चाहिए, वो लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। कलीसिया के लोग, परमेश्वर आज आपके साथ बात कर रहे हैं। आपका जिंदगी ऐसा है, आपको लग रहा है कि लास्ट ईयर भी ऐसा था, उसके पहले साल भी ऐसा था, उसके पहले साल भी ऐसा था। ऐसे ही 10-15 साल से मेरा जिंदगी में कुछ चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि आप गेत्सेमने में ही बैठे हो और रो रहे हो। आज आप गेत्सेमने से उठो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या प्रार्थना किया, ये जो कठोर कप मेरे पास है, परमेश्वर अब्बा फादर से बोला, ये मेरे से हट जाने दो, बट मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा। आज आपका भी प्रार्थना कुछ ऐसी होना चाहिए। ये जो मैं कैरी कर रहा हूँ, ये बोझ मेरे पास जो है, ये निकल जाना चाहिए। मेरा इच्छा नहीं, परमेश्वर आपका इच्छा। आपको क्या लगता है, परमेश्वर नहीं जानते आप क्या गो थ्रू कर रहे हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है परमेश्वर नहीं जानते? परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर वो रिजरेक्शन डे आपका लाइफ में देख लिया, वो ईस्टर डे आपका लाइफ में देख लिया, वो संडे आपका लाइफ में देख लिया, वो जी उठने का आपका लाइफ में देख लिया। फर्क ये है कि आप गेत्सेमने में ही रुके हो, मत रुकना, वो वेदना में मत रहना, वो स्ट्रेस में मत रहना। परमेश्वर का इच्छा नहीं है। कम ऑन चर्च, इट्स नॉट गॉड्स विल। ट्राई
try to understand it. This scripture has been written for you. Why are you allowed to write the scripture? So that you don't stay in Gethsemane. Give that prayer today to God. Tell Him, God, let your will happen in my life. Open your mouth and tell Him, let your will happen in my life. Otherwise you will get stuck in Gethsemane for one another year. Don't waste your time, my dear church. मत वेस्ट करना आपका समय. गेत्सेमने रुकने के लिए गेत्सेमने में परमेश्वर नहीं गया. एक प्रार्थना सिर्फ करने गए थे और वो प्रार्थना के बाद परमेश्वर बोले समय आ गया, चलो. He has sent you on the search for a purpose. Open your mouth and pray. This is your time, church. Give that prayer to God. Tell God, your will happen. I'm ready to carry this cross, Lord. I know today how you would have felt that day, Lord. You are betrayed. You were separated from Father when you carried all the sins of the world. You had gone through everything for us. Open your mouth, church. It's your time with God. He gave you everything. You know that. He became so weak to make you strong. He left all His glory so that you may glorify. He became poor that you may become rich. He took the stripes for you, Lord. You know that? Open your mouth. वो गरीबी में आया था आपके लिए. वो गेत्सेमने गया आपके लिए. आपका पाप उठाने के लिए. जब अब्बा फादर भी इससे दूर थे, वो उसका प्रार्थना क्या था चर्च? उसका प्रार्थना यही था ना कि ये समय टलने दो, बट आपका इच्छा परमेश्वर, मेरा इच्छा. क्या आप भी वो प्रार्थना करोगे क्या? वो ऑलरेडी आपका पाप उठा लिया, आपका अपमान को उठा लिया, आपका दर्द को उठा लिया, आपका शर्म को उठा लिया. ये जो 11 महीना आपके साथ हुआ, ये वो मैं नहीं जानती, बट परमेश्वर आज आपके पास बोल रहे हैं. He's talking to you. Don't think He's talking to someone else. He's talking to me. Say that in your heart. He's really talking to you. He had to go through Gethsemane to get the resurrection. You are in a Gethsemane. God is sending His angel to strengthen you and give you a word for the season. Your resurrection is coming. Your blessing is coming. Your time is coming. Come on, church, clap your hands and receive it. Receive it. God is giving it to you today. He died on the cross for the world. Yes, but He died for you. वो सूली पे चढ़े दुनिया के लिए, बट हाँ आपके लिए ही. बोलो मेरे लिए. आपको वो गेत्सेमने में नहीं रहना. आज आप यही प्रार्थना बोलो. आपका इच्छा परमेश्वर. बिजनेस आने दो, जाने दो. लोग आने दो, जाने दो. धोखा मिलने दो, नहीं मिलने दो. लोग रहने दो, नहीं रहने दो. सफलता होने दो, नहीं होने दो. जो भी हो रहा है परमेश्वर, आपका इच्छा है सब. Let your will be done. That should be your prayer, church. Those who believe in Lord, believe with confidence that your future is going to be prosperous. In the future, everything will change. Tables will turn. Tables पलट जाएगा. तभी शैतान को लग रहा था कि परमेश्वर क्रूस उठाने वाले हैं, सब देख रहे थे. बट अब्बा फादर ऑलरेडी एक चीज देख लिया. जी उठने वाला परमेश्वर को अब्बा फादर ने देख लिया. सब नामों से ऊंचा नाम यीशु को अब्बा फादर ने देखा. जो स्थान उनके लिए रखा था, वो देने वाला है, वो खुशी अब्बा फादर थे. आज भी परमेश्वर 4 दिन के बाद, 4 महीने के बाद, 4 साल के बाद जो अच्छा चीज आपका लाइफ में होने वाला है, वो देख लिया परमेश्वर. आप अभी गेत्सेमने में हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप गेत्सेमने में रहोगे. Come on, church. You will not be in this Gethsemane. Receive it. Thank you, Lord. Thank you for talking, Lord. Thank you for this promise. Thank you for revealing this, Lord. All who are under my voice, who believed and who received your name, I declare
And I give it to you. Your life will change. This Gethsemane is turning. This Gethsemane is turning in the name of Jesus. Hallelujah. As all this prayer in your mighty, matchless, holy name. In Jesus Christ's name, I pray and we say, Amen. 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 Let's once again clap for Jesus.